ग्रिल पकड़ के वो खड़ा था और लिटरली ही इज लाइक कि वो चिल्ला रहा था। न्यू बॉर्न बेबी। वो बुरखा वाली औरत ऐसे बैठी थी, वो उसके ऐसे शरीर में से ना कुछ ऐसा धागा उसने खींचा, ठीक है, और उस कांच की बोतल में उसने बंद किया और वो कांच की बोतल में वो चीज हिल रही थी। तो बंदी पीरियड्स का ब्लड ले रही है, उसमें वो लौंग डाल रही है, उसपे वो क्या ऐसे मसाला पूरा पान नहीं बनाते, ऐसा कुछ तो उसने किया, ग्रेवी में डाला, उस बंदी को खिला दिया भाई। शिट, ये क्या है? मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त पे ना लोग नहीं आते, ठीक है, ऐसा मुझे था कि ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं, वो चले जाता है भूत भाई, ठीक है, बट यहाँ पे बर्तन गिर रहे जोर जोर से, घर में हम बैठे हैं, बर्तन गिर रहे हैं, दरवाजा फट करके बंद हो गया। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे गेस्ट है विद्या मोरे। ये एक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ टैरोट रीडर है, उसके साथ साथ ये कुछ तंत्र की पढ़ाई कर रही है आगे, राइट? Yes. और वास्तु में भी काफ़ी नॉलेज है इनका, राइट? Yes. तो आज ये हमें उनके साथ कुछ यही चीज़ें करते हुए, लाइक एस्ट्रोलॉजी में टैरोट कार्ड रीडिंग करते हुए और वास्तु की कुछ जांच करते हुए उनके साथ कुछ घटी इंसिडेंट हुए हैं, वो हमारे साथ शेयर करने वाली है, राइट? Yes, sure. फर्स्ट वेलकम विद्या फॉर आवर हॉरर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं किसी हॉरर पॉडकास्ट पे जा रही हूँ। एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड। मैं भी एक्साइटेड हूँ। बैक एंड में हम लोग ने जो अभी काफ़ी सारी बातें की है, हाँ। वो ऑडियंस को सुनाने के लिए एक्साइटेड हूँ। या डेफिनेटली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले ना, ये घोस्ट होता है, ये ऐसी चीजें होती है, हम पंचतंत्र की कहानी में पढ़ते थे या फिर ऐसा Right. देखते थे, बट इन रियल लाइफ लोगों को बिलीव नहीं होता, अभी भी नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है, बट मैंने बहुत बचपन में देख लिया, जो कि नहीं देखना चाहिए था मुझे, राइट। और वो भी मैंने ऐसा कुछ प्रकार देखा है कि बिलीव ना हो सके किसी को। तो लाइक जो जतरा वगैरह होती है ना, तो घर वाले ना लेके जाते हैं, वो Okay. गांव में होती है स्पेसिफिकली। तो आप कुछ गांव का नाम मेंशन Yes. करोगे? देवलाली के आगे भगुर करके गांव है, वहाँ ये पे कोंकण में? नहीं, नासिक के पास ही है। ओके। बेसिकली मैं नासिक से हूँ। सो वहाँ पे ना भगुर करके गांव है, वहाँ पे यात्रा होती थी हमेशा, तो मेरे घर वाले ना लेके गए, वहाँ पे कोई मेडिसिन रिलेटेड भी कुछ प्लांटेशन चल रहा था, कुछ तो था वहाँ पे, ठीक है, तो ये मुझे लेके गए, नॉर्मल यात्रा वगैरह की, जब रात को घूमने निकलते हैं, सब ऐसे निकले मस्त हम सब। उसकी आई वॉज दैट टाइम कि मैं 10 साल की थी, एंड उसके बाद वहाँ पे हम जा रहे थे और मैंने भीड़ देखी। हॉस्पिटल है भाई, भीड़ इतनी क्यों जमा है, ओके। ठीक है, बहुत भीड़ थी हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा थी, किसी की डेथ हो गई होगी या कुछ होगा नया कुछ, लोग चिल्ला रहे थे कि मारो। लाइक ऐसा क्या हो गया? फिर सब लोग ऐसे खड़े हो गए, मेरे मम्मी पापा सबसे आगे आगे, क्या है क्या है क्या है, मैं उनसे ज्यादा क्यूरियस, मैं सबसे आगे क्या है क्या है। तो मैंने ना ग्रिल पे एक बच्चा देखा जो एकदम ऐसे ग्रिल को टाइट पकड़े हुए चिल्ला रहा था, ठीक है, और उसकी बच्चे की, न्यू बॉर्न बेबी की वॉइस निकल रही थी, ठीक है। बच्चा कितना बड़ा था वो? अरे छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी जो होता है ना, वो था, ग्रिल पकड़ के वो खड़ा था और लिटरली ही इज लाइक कि वो चिल्ला रहा था, न्यू बॉर्न बेबी। और एज लाइक कि ये क्या है भाई, ये नहीं देखा कभी, ये अलग है कुछ। एग्जैक्टली। एंड देन लोग ना टॉर्च मार रहे थे, सडनली लाइट्स बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लोग टॉर्च मार रहे, तब उसकी शक्ल देखी, उसके डेवलप दांत थे, प्लस उसकी स्किन का कलर ब्लू हो चुका था, ठीक है। उसके बाद वो चिल्ला रहा है कि मराठी में बोल रहा था, किसी बोले कोणालाच नाही सोडणार, सब मरेंगे ऐसा बोल रहा है वो। शिट। और लाइक ये पता नहीं चला कि ये क्या है एग्जैक्टली, कभी नहीं देखा। तो बाजू वाले लोगों से पता चला कि बाबा एक औरत थी, उसकी अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, जैसे डिलीवरी हुई ये बच्चा बाहर निकला और कूद गया नीचे, क्या? और फिर उसने ग्रिल पकड़ी। शिट। और वो चिल्ला रहा है, और फिर सारे लोग बोल रहे ये अलग है, इसको मारो मारो मारो, ठीक है। उसके बाद अब बच्चे बहुत सारे थे, लोगों ने छुपा दिया, ऐसे भगा दिया पीछे करके हम लोग को, लाइक मम्मी डैड पापा भी वहीं पे थे। लाइक पीछे जाने के बाद मुझे दिखा लोग बोरिया लेके आ रहे हैं,
और वो रॉकेल की वो जो होता है ना कि मशाल जलाते हैं, ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, दबोच लिया, ठीक है, कैसे ना, बहुत सारे लोग अंदर जाके उसने पकड़ लिया। वो संभाल नहीं पा रहे थे उसको, बिकॉज ही इसकी बाउंसिंग, यहाँ वहाँ जा रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है। पकड़ा उसको, गोनी में लाइक बोरी में पूरा भरा उसको, और उसको इतना लाइक पीट पीट के मारा उस बच्चे को, पीट पीट के। उसके बाद भी आवाजें स्टिल आ रही थी उसकी, हाँ, सबको मारूंगा, सबको मारूंगा। एंड देन वो होता है ना कि जो यहाँ पे कंठ में से आपकी आवाज निकलती है ऐसे गुर्राने वाली, वैसी कुछ आवाजें आई। फिर सब साइलेंट हो गया, और फिर उन्होंने उसको जलाया, फिर भी वो नहीं जला। क्या बात। और फिर सुबह उठने के बाद उसका जो प्रेत, ऑब्वियसली लोग वहां रुके थे कि बाबा कुछ हो जाए, रात को पहरा दे रहे थे। सुबह उठने के बाद उसका प्रेत टंगा हुआ दिखा, कि पेड़ पे टंगा हुआ है। फिर उसको वापस लाया, वापस जलाया, और बारिश का मौसम था तो वो जला नहीं अच्छे से। तो ये पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा कि भाई ऐसा था कुछ क्या होता है। वो जिन था। इसका ट्रांसक्रिप्ट अगर देखो, कुरान में भी इसका मेंशन है, और हदीस में भी इसका मेंशन है कि जिन होते हैं। यस मैंने भी सुना है, जिन होते हैं। हाँ, तो ये नया था, ये पता नहीं चला कि क्या था भाई ये। तो जब ये एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ऑब्वियसली मैं 1.5 महीना एडमिट थी भाई। ट्रॉमेटाइज हो गई थी, ये क्या देख लिया मैंने। ऑब्वियसली 10 साल की बच्ची ऐसा कुछ देखेगी तो पागल हो जाएगी, कि समझ में नहीं आएगा। मैंने आइसोलेट कर लिया था अपने आप का अबाउट दिस, कि मुझे नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अकेली रह नहीं पाऊंगी। डर लगता है डॉल से? हाँ, मुझे डॉल से डर लगता है, मुझे हर एक चीज से, सॉफ्ट टॉय से डर लगता है। बेबी से नहीं लगता? नहीं, बच्चों से नहीं। आसपास हो लोग तो ठीक है, अकेला बच्चा मेरे पास हो तो मैं डर जाती हूँ। इतना बड़ा ट्रॉमा देखा है तो ऑब्वियसली वो बैठ गया अब दिल में ट्रॉमा। पर वो क्या था एग्जैक्टली, मतलब कुछ आपको पता है उसके पीछे का स्टोरी? पीपल आर लाइक कि गांव में अतृप्त आत्माएं होती है, तो फिर किसी को जकड़ लेती है। और जो होता है ना कि ओली बाड़न तिनिन, मतलब जो गीली औरत होती है, ऐसा कुछ होता है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है, उसके बाद आपको नहीं बाहर जाना चाहिए, कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। सब बोलते हैं, कलावा वगैरह मानते हैं, कुछ लाइक मेटल का आपके पास देते हैं रखने के लिए, कि बाबा सेफ्टी के लिए रखो। ऐसा उसने किया नहीं था शायद, इसलिए उसको ऐसा हुआ। और बाद में पता चला था कि वो औरत किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाती थी जस्ट बिकॉज उसको मेल चाइल्ड चाहिए था। तो ये थी उसकी तो शायद उसकी जो तंत्र साधना या कुछ किया होगा, वो उल्टा हुआ होगा। यस, वो तांत्रिक कुछ सही बंदा नहीं होगा। यस, बिकॉज हर तांत्रिक अच्छा नहीं होता, आप नहीं बोल सकते, बिकॉज उसका भी कोई मोटिव होता है जब आप उसके पास जाते हो। और मैंने ये भी सुना है कि जो तांत्रिक है, जो तंत्र साधना सीखते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि जो तंत्र साधना सीखने वाले लोग हैं ना, जो समझो 100 लोग अगर सीख रहे हैं, उसमें से 70 लोग तो आसानी से सीख पाते हैं करना, तंत्र करना या ब्लैक मैजिक करना, ये सब चीजें। पर उसको रिवर्स करना ये सिर्फ 30-40% ही लोग कर पाते हैं। या बिकॉज ये जो नए होते हैं ना 70%, बिकॉज देखो ऑब्वियसली अथर्ववेद से ही सारी चीजें आई, राइट, है ना। यस। सो उसके बाद ये लोग जो है ना छोटे मोटे ये से यूट्यूब वीडियो देख लेंगे या कुछ और कर लेंगे, या किसी के पास चले जाएंगे, एक मंत्र को 1.25 लाख बार जाप कर देंगे, तो वो सिद्ध हो जाता है। और बहुत इजीली अवेलेबल है ये साधना, यक्षिनी, पिशाचिनी, डाकिनी, मारिनी, सारी इजीली अवेलेबल। करने पिशाचिनी कितना गुप्त साधना था वो एक्चुअली, नीलावंती किताब, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा सीक्रेट थी, बट नहीं है वो, अभी सब कुछ ओपन है अभी। इवन आपको बता दूं, मैं एक योग साधक हूँ, तो जो हमारे कुछ बुक्स है वो सिर्फ योगिक साधना करने वाले लोगों के लिए थी, मतलब जो उसमें प्रॉपर 100% उसमें जाने वाले हैं। हाँ। पर अभी ऐसा है कि वो नॉर्मल लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गई। यस, बिकॉज लोग ढूंढते हैं, पता नहीं क्यों ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, उनको एक तो पैसा चाहिए या कुछ अलग सा ही चाहिए, इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट इज देयर, सो घुस जाते हैं, चाहिए ऐसा। सो दिस इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फ्यूचर टू, आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। तो ये चीज़ है। और जैसे आपने बोला कि ये अचानक से ये गुप्त साधना थी, बट विदाउट दीक्षा यू कांट डू दिस, राइट। शक्तिपात बोलने के अलावा आप नहीं कर सकते चीजें, और हर एक मंत्र शापित और कीलित है, सप्तशती टूक कीलित है।
सो ये दिक्कत है लोगों की। राइट। और उनको बस एक एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ नया हाँ, है, कुछ नया है, खुफिया है, खुफिया है। शाला पर कौन सा हर पढ़ के आ रहे हैं। सैक्रेड चीज के पीछे बहुत बड़ा मतलब यस, रीजन। पर ये सबसे बड़ा ना वेस्टर्न कंसेप्ट है, बिकॉज इंडिया की सारी चीज़ें हिडन है अभी तक। बट ये जो है ये सारा वेस्टर्नाइजेशन से आया है यहाँ पे। एक्सोर्सिज्म मूवी, हैरी पॉटर मूवी, हर एक चीज़ लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। तो इसके बाद जो मैंने एक टीनेजर के बाद नॉर्मल ऐसे तब मैंने एक इंसिडेंट देखा, एंड वो इंसिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। ठीक है, क्या हुआ था एग्जैक्टली? कि मतलब दिस इज द बोल सकते हैं ना कि इंसान की मानसिकता कितनी नीचे गिर सकती है और वो कैसा हो सकता है। सो पहले ना मैं बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजिकली ना आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा डिटेक्ट हो सकता है। फर्स्ट, थर्ड एंड नाइन्थ हाउस अगर आपका अफेक्टेड होगा किसी प्लैनेट से, लाइक राहु, मंगल, शनि, ठीक है, तो आपको ना ऐसे दौरे पड़ेंगे, या फिर आप अचानक एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको अचानक से ना लाइक अर्ली एज मेच्योरिटी आ सकती है। आपके घर वाले हमेशा कलेशी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी मैच्योर उठ जाते हैं और वो बाहर ना प्यार ढूंढने लगते हैं कि भाई कोई मेल फिगर है तो नहीं वे हमें प्यार करेगा, फिर वो डेडिकेटेडली उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। सो ऐसी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ओके। तो थी, अभी नहीं है वो मेरे साथ। सो तब क्या हुआ, उसका ना टॉक्सिक बॉयफ्रेंड था, एंड इट्स लाइक कि लग्न में इसके फर्स्ट हाउस में शनि है, बंदे के फर्स्ट हाउस में मंगल है, ठीक है। और ये ऐसे ग्रहण दोष वाले लोग एक साथ है 13 साल से। और वो लड़का लड़की को मार रहा है, पीट रहा है रास्ते पे, बहुत टॉक्सिक। ये मैंने कभी नहीं देखा था, बट ये पहली बार मैंने देखा कि ऐसा मार पिटाई होता है, गाली गलौज होता है। फिर मुझे अब जैसे वो मेरी बहुत क्लोज थी, उसके फादर नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता चला कि उसकी डैड की डेथ ना किसी ने वो जो चौखट होती है वो पूज के चले जाते हैं लोग, या आपके पैर की मिट्टी उठा के चले जाते हैं, ऐसा कुछ किया था उसके पास, ठीक है, इसलिए उसकी डैड की डेथ हो गई। ओके, ठीक है, प्लस किसी सेक्सुअल डिसीज से ऐसा वो और ज्यादा वो खराब हो गया, और फिर वो और गलीच होके वो मर गए। तब मुझे पता चला कि उसकी जो मॉम है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, आपकी फ्रेंड का। हाँ, आपकी फ्रेंड के मदर का। सो अभी उसका जो अफेयर है, दैट गाय इज मुस्लिम, ठीक है, एंड 10 साल से है, मतलब शादी भी है और अफेयर भी चल रहा है, और पति बेड पे है और बंदी सेक्स कर रही है। ओह शिट। सो ये वो लड़की बचपन से देखती आई है, ठीक है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है, बट वो बहुत रोती थी, चीखती चिल्लाती थी, नॉर्मल था सब कुछ उसके लिए, ऐसा अजीब सा। सो एक दिन वो ना मुझे बोली कि यार वो मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझसे बात नहीं कर रहा, बहुत टाइम हो गया मुझसे बात नहीं कर रहा। उसको एंग्शियस हो गई एकदम से, मैं क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा करके मुझे कहती चलो चलो हम चलते हैं। मैंने बोला कहाँ जाना है? एक दरगाह जाएंगे। लाइक क्यों जाना है? नहीं वहाँ पे काम करके देते, तुझे नहीं पता, चल। ठीक है भाई चल ले, मेरे को क्या, मेरे को कुछ काम धंधा था नहीं। मैं गई उसके साथ, मैंने देखा ऐसा नॉर्मल ऐसे मस्जिद के ऊपर ऐसा कुछ वो बाबा बैठते हैं, और ये घाटकोपर की स्टोरी है, ठीक है, मस्जिद के ऊपर वो बाबा बैठते हैं दरगाह में, एंड वो क्या करते हैं, ऐसे बंद दरवाज़ा था और सब लोग ऐसे, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, ठीक है, बहुत भीड़ थी, पता नहीं क्यों इतना फेमस है वो। तो जब मैं अंदर गई तो थोड़ा सा दरवाज़ा ऐसा किया तो कैमरा में दिखता है कि बाहर से कोई देख रहा है, बट फिर उसने उसका ध्यान नहीं था शायद। तो ना किसी वो बुरखा वाली औरत ऐसे बैठी थी, वो उसके ऐसे शरीर में से ना कुछ ऐसा धागा उसने खींचा, ठीक है, और उस कांच की बोतल में उसने बंद किया, और वो कांच की बोतल में वो चीज हिल रही थी। ठीक है, तो औरत क्या बैठी हुई है? वो औरत बैठी हुई है, उसके ऐसे शरीर पे से उसने धागा हटाया, उस कांच के इसमें डाला, बट धागा नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा अंदर हिल रहा है, ठीक है, उस इतने सही था वो कांच का जो बर्तन था, और हम देख रहे भाई ये क्या है, मुझे कुछ ऐसे साइंटिफिक कुछ कर रहा होगा ये जानबूझ के ऐसा। बाद में वो लड़की ऐसे जोर जोर से घूमने लगी यार, वो बुरखा वाली जोर जोर से घूमने लगी, और मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से, क्या है ये करके शिट, मुझे बाहर भेज दिया ठीक है कि बाहर भेज जाओ, और आत्मा निकाल रहे थे उसमें से, और बंद कर रहे थे डब्बे। हाँ वो डब्बे में बंद कर रहे थे। वो मैंने देखा पहली बार कि ये ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए वहां पे भीड़ थी। उसके बाद हमारा नंबर आया, ठीक है, हम गए अंदर, मतलब बंदी को बताया, उसको पुड़िया उड़िया दी बहुत सारी ऐसे कुछ हाथ में,
एंड देन उसको बोला कि अभी 1 वीक में तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ जलाने के लिए भी दिया था और लौंग भी दी थी और तावीज़ भी दिया था खुद का ओके। प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरे को बोलती है विद्या, मेरे को विद्या तेरे को पता है? मैंने बोला क्या? ये जिन वाला कॉन्सेप्ट ना मेरे साथ हो चुका है। तुझे पता है रात को मुझे ऐसा फील होता है कि कोई आ रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है और चला जाता है और मैं हिल भी नहीं पाती। ठीक है, अजीब। ये बहुत अजीब था। Like, ऐसा कितने साल से हो रहा है? शी इज लाइक कि 2 साल से हो रहा है ये मेरे साथ। मैं कहीं गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में, तो वहाँ पे कोई मर चुका था शायद, और उसकी डेड बॉडी या उसकी आत्मा जो है वो मुझे ऐसा हार्म करने के लिए तुली हुई है। ओह। ठीक है, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। लाइक ठीक है, मेरे को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये औरत मुझे बना रही है भाई। ठीक है, आफ्टर दैट जब वो घर आई, मुझे नहीं पता था तब तक कि वशीकरण होता क्या है, कैसे होता है। पीरियड ब्लड पता है, अभी तो सबको पता है। ठीक है, कि उससे वशीकरण होता है, काजल से भी वशीकरण होता है, हर चीज से वशीकरण कर सकते हो आप, किसी के बाल से भी कर सकते आपके हो। पास जो चीजें हैं आपसे बिलोंग करती है वो सभी हाँ। चीजों से होता है। वो सारी चीजों से होता है। राइट। तो बंदी पीरियड्स का ब्लड ले रही है, उसमें वो लौंग डाल रही है, उस पे वो क्या ऐसे मसाला पूरा पान नहीं बनाते, ऐसा कुछ तो उसने किया, ग्रेवी में डाला, उस बंदी को खिला दिया भाई। शिट, ये क्या है? अब मुझे असर भी देखना था कि ये क्या होता है। ठीक है, बहुत क्यूरियस। सचमुच से ऐसा करते हैं ऐसा क्या? करते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी कर रहे हैं। कितना यकी है ये। बहुत यकी है ये। सो आफ्टर दैट जब मैंने देखा, लाइक मैं उल्टी जैसा हो गया था, मैंने क्या ही, और उस बंदे ने खाया यार वो चीज। तो उसके बाद ना मुझे देखना था कि क्या होता है असर। ठीक है, विद इन 3 days एवरीथिंग नॉर्मल, वो फिर एकदम से नॉर्मल। उसके वो पास आ बंदा गया। उसके पास वापस आ रहा है, उसको बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा है, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसा फिर हो गया, फिर 4-5 महीने चले गए आराम से, फिर कलेश। तो इट्स लाइक कि आप नेचर की साइकिल को खुद रोक रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी में Right. खिलवाड़ कर रहे हो। खिलवाड़ कर रहे हो। ये ऐसा हो गया। पर इतना घिनौना इतना ऐसे घिनौना। कौन करता है यार? करते हैं भाई, जिनको चाहिए ना, Obsession उनको ना? चाहिए। ऑब्सेशन की वजह से। ये तो चलो भाई समथिंग 25-26 साल की लड़की थी, बट मैंने 32 साल की तक औरतें देखी है जिनको चाहिए, मुझे चाहिए वो हर हाल में। ये वर्ड्स आते हैं मेरे पास कि मुझे चाहिए, कुछ भी करो चाहिए। ऐसे लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है। टेरिबल ना। वेरी टेरेबल। आफ्टर दैट उस लड़की का सब बर्बाद हो गया भाई। ठीक है, मतलब उसने किया, सब कुछ हुआ, फिर रिलेशनशिप टूट गया, लड़के की अभी शादी हो गई है फाइनली छूट किसी गया और के बेचारा। साथ। यस, छूट गया। मतलब वो बहुत घर वालों के कलेश हुए, लफड़े हुए, झगड़े हुए, मार पिटाई हुई। उसके बाद उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हुई इस लड़की की वजह से, वो भी नहीं हो रहा था। उसके बाद अभी इस लड़की का इतना बदतर सिचुएशन चल रहा है ना, इतना सब इसने कर लिया। इसकी बहुत अच्छी जॉब थी, आईटी सेक्टर में है वो, तो जॉब चली गई अचानक से। ऑब्वियसली आप कर्मा तो मिलेगा ना, आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ किया ऑब्वियसली तो। जो बोएगे वही पाएगा ना। फिर ये लड़की मेरे साथ गई थी दिल्ली। उसके बाद दिल्ली में क्लब्स जाते हैं, वहाँ पे अचानक से आप रैंडम किसी से मिलते हो और अचानक से आपको मेकआउट करने का मन होता है और अचानक से आप फिर उसके पीछे पड़ जाते हो, किसी के गले पड़ जाते हो। ऐसा भी हुआ। ठीक है, तो फिर अब मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ठीक है भाई, उसकी लाइफ है, मैं कुछ नहीं बोल सकती Right. उसको, कर ले भाई जो करना है, मेरे घर पे मत आइए बस। ऐसा था मेरा, बिकॉज आई वॉज अलोन देयर। फिर ये सब हुआ। उसके बाद रात को आई, फिर सुबह चली गई उसके घर पे। मतलब किसी के घर पे ऐसे तो नहीं जाते भाई तुरंत, एकदम एक रात में मिले, सुबह उसके घर पे जा रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मना किया, वो रोना धोना शुरू हो गया, ही इज गोस्टिंग मी, ये है वो है, तीसरे दिन से। लाइक दिस इज वेरी नेचुरल, ऐसे ही करते हैं लोग, अगर आप पीछे पड़ोगे तो स्टॉप चीजिंग। आफ्टर दैट 6 महीने हो गए। ठीक है, नॉर्मली मैं दिल्ली में थी, वो मुंबई शिफ्ट हो गई, हमारा झगड़ा हो गया था। ये आपकी दिल्ली वाली फ्रेंड थी? नहीं, ये मुंबई वाली फ्रेंड थी जो मेरे साथ मैं दिल्ली लेके गई थी, बिकॉज मुझे अकेला रहने को नहीं जम रहा था और मैं उसको लेके गई थी, बिकॉज हाँ भाई दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, मेरे को डर नहीं लगेगा, बिकॉज मैं लाइट चालू करके सोती हूँ। ओके। ठीक, कंपनी के लिए लेके गई थी, एक्सप्लोर करने के लिए लेके गई थी। बट वो ऐसा हो गया कि ना कि मैं क्लासेस जा रही हूँ, मेरे घर पे लोग आ रहे हैं, और वो गंदा था सब कुछ, और वो अलग ही दुनिया में थी वो। लाइक ठीक है भाई छोड़ो, अभी जाते घर पे। 6 महीने हो गए, मैं दिल्ली में हूँ, वो लड़की यहाँ पे है। मैं शिफ्ट हो गई घर, मतलब मुंबई वापस से। ठीक है, 1 साल के बाद
सो मैंने देखा कि वो ना मुझसे बिना बताए बातें कर रही है, बातें छिपा रही है, कुछ कर रही है। देन वो बंदा मतलब वो बंदा घोस्टिंग मोड पे था। वो उसको उसकी औकात दिखा रहा है, वो उसको इतना गंदा बोल रहा है। वो लड़का उसके घर पे बैठा है, प्याज काट रहा है। पहले उसको इग्नोर कर रहा था पहले उसको इग्नोर कर रहा था, और सब अचानक कुछ अभी झगड़ा उसके हो गया पास है। था, अचानक उसके पास है, वो प्याज काट रहा है घर में बैठ के उसके। शिट। और वो चौल में रहती है। जस्ट इमेजिन वो रूम कितना ही होगा, इतना ही रूम है वो। उसकी मम्मी, वो लड़का और वो खुद, ये तीनों एक घर में रह रहे हैं अभी। अब खुद सोचो अचानक से हुआ कैसे ये कि भाई वशीकरण ही होगा obviously। सेम शिट। और अभी और बर्बाद हो जाएगी भाई, ये कहीं की नहीं बचने वाली। वो बूमरैंग है ना, आफ्टर ऑल आप जो देते हो आपको डबल में रिटर्न में डबल मिलता है। यस। और फिर और सिनारियोज मैंने देखे उनके बीच में कि बाबा दोनों जॉबलेस है, ठीक है, बट फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आप कुछ इलीगल कर रहे हो, तो वो कर रहे हैं कुछ इलीगल। सडनली बंदी मेरे पास आती है, कहती है कि दिस इज माय फोन, अभी ये देखो इसमें फोटोज है, मेरी न्यूड फोटो आ रही है, कोई भेज रहा है उसे उसकी न्यूड फोटो, ठीक है। और ऑब्वियसली एज अ फ्रेंड मैं कंसर्न तो दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी भाई कुछ करते हैं। वो बंदा कुछ नहीं, उसे नंब, हाँ ठीक है। एक ऐसी रिलेशनशिप का क्या करना है तुमको? जिंदा लाश पाल के क्या करोगे? राइट। तो ये चीज अब ये खत्म होने वाला है वैसे इस मंथ एंड तक, एज पर माय प्रेडिक्शंस, लेट्स सी। अच्छा, पर मैंने छोड़ दिया बिकॉज़ मेरे आपके घर वाले prediction कलेश के करने हिसाब से लगे। खत्म होने वाला है। यस, छोड़ना पड़ा टेरिबल मुझे। लोग होते हैं ना। बहुत ज्यादा, मैंने बहुत गंदा देखा है, इतना गंदा कि भाई सोच नहीं सकते। स्ट्रेंजर से तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ, मुझे दूर मुझे ही लगता रहना चाहिए। नहीं, एक बार आप स्ट्रेंजर्स पे भरोसा कर सकते हो, वो भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक, बिकॉज तुरंत आपको कोई हार्म नहीं करता जब तक आपकी जान पहचान नहीं होती। ये अलग था। सो ये थी ये अजीब सी स्टोरी। है creepy। दिस इज द स्कैरियस्ट रियलिटी जो मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने साथ होते हुए देखी कि ये ऐसा है। मैंने भी पहली बार सुना कि इतने घिनौने चीज़ें होती है, इतने नीचे लेवल पे जाके लोग तंत्र Yes. करते हैं। तो इसलिए मैं पहले देखती हूँ, इंसान मेरे पास आता है 6 महीने तक मैं चुपचाप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, बाद में करूँगी जो करूँगी, तुम्हारी नीयत देख के करूँगी। राइट, क्योंकि हर कोई गलत इंटेंशन से नहीं करता। Yes. क्यों चाहिए? एक तो प्रॉपर्टी के लिए चाहिए होता है लोगों को, इंसान चाहिए, और दूसरा सेक्सुअल नीड्स के लिए चाहिए होता है। ओके, उसके राइट। अलावा चाहिए नहीं होता कुछ भी। किसी को बर्बाद करना हो तो भी तो करते हैं। तो भी वो अकेला इंसान करता है, बर्बाद करना होता है तो वो किसी की हेल्प नहीं लेता। Yes. उसको जरूरत नहीं होती किसी नहीं, की। जरूरत नहीं होती। खुद जो अकेला वुडू कर स्पेल बताते हैं, वो एक वीडियो वायरल हुई थी रील पे, वो नहीं ऐसे 15 नंबर का कुछ तो था, फुटबॉल प्लेयर था और वो औरत ऐसा कुछ कर रही थी, सुई चुबो रही थी। वो तो मुझे फेक लग रहा है, पर आई नो, डोंट नो। इट इज ट्रू, वो वुडू स्पेल कहलाता है। ओह, हाँ, बट उसका कुछ होना चाहिए। वुडू डॉल पे वो करते वो हैं वुडू डॉल खून से भरी जाती है भाई, कि खून, उसी के बाल, खून से। नाखून, हर एक चीज उसमें भरी जाती है, वुडू डॉल में स्टफ की जाती है। ये जितने भी कैंडल स्पेल होते हैं ना, कैंडल अंदर से खोखली है, उसके अंदर आपको चीजें भरनी है। लव रिलेशनशिप में जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, आपका झगड़ा ही हो रहा है आप जब बात कर रहे हो, तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज द टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, बट कुछ लोग नहीं रह पाते, तो उनके लिए ये रेमेडी है कि बाबा दिस इज द नॉर्मल स्पेल कि आप एक जार भर लो, ठीक है, नॉर्मल हनी से, ठीक है। अब आपकी फोटो, आपके पार्टनर की फोटो एक दूसरे पे ओवरलैप करो, बीच में डालो और उस जार में आप रख दो, ओहो, और उसको नॉर्थ में रख के भूल जाओ, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये वुडू स्पेल जो है ना, ये विच क्राफ्ट का है, ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट टोटली। ओके, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्पेल ये एक ही है। जैसे आपको देखता है कि आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे टारो रीडर्स है, या ऐसा हीलर है, या स्पेल वर्कर है, वो क्या करते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर सी कैंडल लाते हैं, जैसे कपल कैंडल आपको दिखती है रील्स में, तो उसके अंदर ना पहले चीजें भरी जाती है, पहले नॉर्मल मंत्र वगैरह बोलते हैं, नॉर्मल स्पेल करते हैं, अफर्मेशंस वगैरह होते हैं, फिर धूप वगैरह दिखाते हैं, उसको क्लेंजिंग होता है। उसके बाद लोगों की चीजें भरी जाती है, लाइक 2 लोग है, कपल है, तो हर एक की चीज भरी जाएगी उसमें। इफ अगर बंदी को बंदे पे स्पेल कराना है तो सिर्फ बंदे की ही चीजें जाएंगी। अच्छा, यस, ये होता है वशीकरण, वेस्टर्न वशीकरण। सो दिस इज द वुडू स्पेल। ओके,
ये है वो VOO करके भी आता है और WOO WO करके करके भी भी आता आता है। है। यस, गुड उस पे। तो W वाला है वो विच क्राफ्ट का है, उसमें खून भरा जाएगा। जो ओह! V वाला है उसमें चीजें भरी जाएंगी नॉर्मली, तो उसमें भी काम हो जाता है। अच्छा। तो ये है, बाकी नॉर्मल स्पेल्स है बहुत सारे, हम्म। जैसे रोजमेरी स्पेल, लाइक हम्म। बहुत सारे हैं छोटी छोटी चीजों के लेके। फॉरेन में तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट बहुत हाँ, ये फेमस है। कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पिछड़े हैं, हाँ, हम पर लोग हम मानते अच्छे हैं, पर पिछड़े हैं तो हमसे ज़्यादा वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो बहुत होती चलती है। है ना? हाँ, बहुत होती मैंने है। तो सुना है वहाँ पे इंश्योरेंस भी होता है। एग्जॉर्सिज्म में अगर कुछ होता है बंदे को, हाँ। मतलब अलग से निकालते हैं ये वाला इंश्योरेंस। यस, बट अगर आप थोड़ा सा डीप रिसर्च करोगे हम्म। तो लाइक मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे जो ये डीप डार्क वेब थ्योरी या इसमें सब में थे, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मुझे पता नहीं था क्या था। ओके। पर जब वो वेबसाइट खोली, वो बिटकॉइंस देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो खुलता है, उसके बाद ओह। देखते हैं लोग कि क्या है हम्म। उधर। उधर मैंने एक वीडियो देखा था, हम्म। ठीक है, दैट इज फकिंग स्कैरी। इतना स्कैरी वीडियो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कि एक डार्क स्पेस है, पूरा कमरा अंधेरा है पूरा, बंदी ब्लैक चेयर पे बैठी है, रेड कलर की ड्रेस पहनी है उसने, ठीक है, और एक मास्क लगाया हुआ बंदा है। वो वीडियो पे यू कांट बिलीव कि इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, लाइक इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और पैसे दे रहे लोग, हाँ, वीडियो के लिए करोड़ों देखने में के। पैसे दे रहे लोग। एक बिटकॉइन की कीमत आपको पता है, लोग 10-20 दे रहे हैं भाई उस वीडियो के लिए, जस्ट बिकॉज। और बंदा था नॉर्मल, बंदी की शक्ल दिख रही है, बंदी समथिंग कुछ गोरी गोरी थी, ठीक है, गोरी थी, वो वेस्टर्न फॉरेनर थी वो, तो रेड कलर की ड्रेस है, वो बंदा मास्क पहना हुआ है, ऐसा बाजू में खड़ा है, और कमेंट आ रहे हैं कि इसका हाथ काट दो, शिट। और उसने काट दिया, मतलब ऐसे मारा उसने ऐसे चाकू से, ठीक है, खून आ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। और वो लड़की वो चुप थी, उसने आवाज भी नहीं किया। मुझे पहले लगा कि वो वो ड्रग होता है दिया ना कि होगा। मुझे पहले लगा कि मोम की ऐसे पतला वैक्स बना का के लाते हैं ना, statue वैक्स हाँ का रखा स्टैचू, है। ऐसा कुछ होगा, उसमें खून खून भर के लेके आए होंगे, ऐसा वो मूवीज में दिखाते हैं, ऐसा कुछ होगा। बट आफ्टर दैट उसने उसका सच में हाथ काट दिया एक पीरियड ऑफ टाइम पे। उसको काटो, लाइक बाइट करो, उसके नाखून निकाल दो, उसके दांत निकाल दो। फकिंग स्कैरी, आप देख भी नहीं पाओगे। टॉर्चर कर रहे थे उसको और लोग मजे ले रहे थे। लोग मजे ले रहे हैं, क्या हो गया लोगों को? इतना स्कैरी। और एक और वीडियो वायरल हुई थी, आपने शायद देखी हो, वो बंदी बोल रही थी, रशिया की थी बंदी, और वो उसके बाद से वो वीडियो गायब हो गया तुरंत, वो बंदी भी गायब हो गई। ओके। कि बंदी आई है रास्ते पे चला रही है कि दे आर ईटिंग ह्यूमंस, ये वीडियो अगर आपने देखी होगी तो देखी ना, उसके बाद वो गायब हो गई, वो बंदी भी गायब हो गई, बिकॉज दिस इज रियलिटी। इंडिया में नहीं इंडिया में एग्जैक्टली, है। जो अंडमान निकोबार है अपने आइलैंड, वहाँ पे भी तो ऐसा एक ट्राइब है जो अभी भी हम humans ट्राइब्स खाता है, को cannibals। ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसा तो नागालैंड में भी बहुत सारी चीजें हैं, अपने इधर भी तो है, बट इंसान को नहीं खा रहा कोई भाई, ठीक है, तो अगर खा भी रहा है तो वो ट्राइब्स में से नहीं है। ट्राइब्स इंसान को नहीं खाते, उनका एक कैटेगरी है, इंसान को खाने वाली ट्राइब है ही नहीं इंडिया में। नहीं, न्यूज़ में भी तो आया था एक, मुझे लगता है सी लाइक वो एक तो साधना में कर रहे होंगे, या वो डेड बॉडी का कुछ खा रहे होंगे। नहीं, वो एक लड़का था, उसने यहाँ पे आके, आई थिंक कोई सिटी में आके, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, मुंबई था या बैंगलोर था, तो वहाँ आके उसने एक दोस्त बनाया और उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अच्छे से एकदम क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं ना वैसे, और फिर वो उसको लेके गया अपने गांव, मतलब जहाँ पे वो ट्राइब रहती है उसकी, और फिर उसको खा लिया उसने, मतलब उसके पूरे ग्रुप ने मिलके। काफ़ी वायरल हो गया था ये चीज़। और अभी आप ये जो डार्क वेब का वीडियोस की Yes. बात कर रहे हो आप, डार्क वेब की, तो अभी बीच में एक इंस्टाग्राम का कुछ एल्गोरिदम चेंज हो गया था, याद है आपको? पता है मुझे, अभी कुछ दिनों की बात है। राइट, तो Yeah. उसमें मैंने एक वीडियो देखा था, तो मुझे लगा ये तो फेक है, पर वो बंदा क्या कर रहा था, जैसे हम लोग सैंडविच बनाते हैं ना, वैसे सिल्वर फॉइल बड़ा वाला रखा था टेबल पे, और उसमें बहुत सारे पत्ते वत्ते रखे थे, और उस पर ना उसने बेबी रखा, हाँ, और बेबी के ऊपर भी बहुत सारे पत्ते वो सब रख दिए, जैसे सैंडविच बनाते वैसे, और उसको ना रैप करके ओवन में डाल दिया।
हाँ, मैंने भी पहले देखी तो है मैंने वीडियो। देखा कि अरे ये सब फेक है, मुझे लगा, फिर हाँ, बाद में पता चला कि ये सब डार्क वेब की वीडियोस है। यस। ये इतना घिनौना है कि हम सोच भी नहीं सकते बहुत, भाई। मतलब पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। हाँ, खुद देखने के बाद पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। और छोटे-छोटे बच्चों के साथ रेप होता है यार। वो लिटरली दिखाते हैं। वो लोग पैसे दे रहे हैं कि भाई दिखाओ, दिखाओ। क्या हो गया लोगों को, और पागल ये हो और गए वर्स्ट हो जाएगा और ज़्यादा आगे हो जाके। जाएगा। हाँ, आफ्टर 29th मार्च हम्म। और बकवास होने वाला है सारी चीज़ें। क्या होने वाला है? शनि का ट्रांजिट है ना? सबको पता है कि शनि का ट्रांजिट है 29th मार्च को। हम्म। मीन राशि में जाएंगे। हम्म। मीन राशि वालों की तो बेचारों के भगवान देखे उनको। हम्म। बट मतलब इतना भी स्कैरी नहीं है, नॉर्मल है। बट जो लोग हैं ना उनकी मेंटालिटी दिखेगी। वो जो बोलते हैं ना कि दिस इज द कलयुग, वॉर्स होने वाली है। वो तो अभी बहुत बड़े चांसेस लग रहे हैं। अभी हाँ, रिसेंट जो ट्रम्प और यूक्रेन का ऑब्वियसली मीटिंग हुआ है, उसमें लिटरली बोला गया है अब तो क्या ही करें, सब पता है सबको अभी क्या होने वाला है। इंटरनेट बंद होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। आने वाले 5 साल इज वेरी क्रिटिकल फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन। बस भाई कुछ जो बचता है बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। कहाँ भाग जाए? गांव भाग जाओ, किसी ऐसी प्लेस पे जाओ कि वहाँ कोई कुछ रीच ही नहीं कर पाया आपके सामने। ऐसी जगह भाग जाओ बस। जाना पड़ेगा, ढूंढनी option पड़ेगी नहीं है। लोकेशन हमें भी। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे घर। एक्चुअली दिशांग जब आया था तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी पॉडकास्ट में, और ऑब्वियसली हम लोग बिलीव नहीं करते, नहीं पर कुछ होता कुछ believe, रिलेट हो पता रहा है? है अभी। यस, ये धीरे धीरे पता चलता है कि अरे मुझे भी ऐसा है। मैं उसके साथ घूमती हूँ तो मुझे पता चल रहा है अभी कि अरे नहीं, मैं पहले ऐसे बोलती क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। देन आई रियलाइज अरे नहीं नहीं, ये बोल रहा है सच हो रहा है भाई ये। तो ये हो रहा है, क्या है ऐसा। आपने अभी डार्क वेब की जो कहानी बताई, राइट? यस। तो हमारी एक स्टोरी है ओमेगल हॉरर स्टोरी, उसमें भी यही होता है। यस, मैंने देखी नहीं बट आई विल डेफिनेटली वॉच। देखो उसमें क्या होता है, 4 लड़के होते हैं, कुछ ऑनलाइन लॉगिन करते हैं, और जैसे वो ओमेगल का ही है हाँ, हाँ, एक्चुअली। हाँ। तो ओमेगल पे एक औरत सामने बैठी दिखाई देती है। फिर वो लोग पूछते कि आप क्या करती हो, वो बोलती मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। तो ये लोग हंसने लगते हैं, कुछ करके दिखाओ। हाँ। तो इनको लगा ये कुछ जादू करेगी, है ना, यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से आ गया, ऐसे कुछ। और वो एक स्पेल बोलती है और इनको बोलती है रिपीट करो मेरी बात। तो वो स्पेल में ऐसा होता है कि हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। ओके। ये सब ऑनलाइन हो रहा है। और फिर उसके बाद वो पूरे उनके बॉडी का कंट्रोल लेती है। फिर भी उनको बिलीव नहीं होता है कि ऐसा कुछ उसने हुआ है। कंट्रोल लिया है। फिर वो एक एक उसका मैजिक दिखाने लगती है। किसी का हाथ काट देती है, किसी का गला काट देती है, किसी का पैर। और आप सोचो ये सब वो क्यों कर रही थी? कुछ बताओ, बदला कुछ लेना होगा। कुछ सोच सकते हो? हिंट देती हूँ आप। एक तो बदला लेना हो सकता है उसको, बिकॉज उसको ईगो हर्ट कर दिया उसका शायद, इसीलिए हो सकता है। नहीं, एक्चुअली उसकी एक बहन होती है जो किसी कारण मरती है, पर उसको ऐसा था कि वो बहुत प्यार करती थी, तो उसको वापस जिंदा करना था। तो यहाँ पे इसने हाथ की बलि ली, यहाँ पे उसको हाथ मिल गया लड़की को। एक का पैर काटा, पैर मिल गया। ज़बान काटी, ज़बान मिल गई। ये बहुत पुरानी है ये जो है तंत्रा। ये तंत्रा में भी है। एक्चुअली ये जो राइटर जिन्होंने लिखी है ना, वो खुद उन्होंने कुछ रिलेटेड एक्सपीरियंस किया था, तो उसी को लेकर स्टोरी डेवलप की। यस, बट ये रियल में होता है, ठीक है, बिकॉज ये तंत्रा में मेंशन है ये चीज़ ऑलरेडी कि अगर आपको किसी को पुनर्जीवित करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो संजीवनी मंत्र इज देयर, सब कुछ है। राइट। हाँ, पर वो जो उसके बाद जो इंसान को जीवित किया जाता है, वो तो उसका रियल फॉर्म नहीं होता है रियल ना। फॉर्म नहीं होता वो, मतलब वो कुछ इंसान की तरह दिख ही नहीं सकता। हाँ, proper। ना ही वो इंसान है, ना ही वो आत्मा है। वो पिशाच हो जाता है, फिर पिशाच योनि में अटक जाता है वो। एक नागपुर की फैमिली है, ठीक है, वहाँ पे वास्तु करने बुलाया था मुझे बकायदा, तो मैं गई।
लाइक क्या है आपके, उन्होंने पुराना ना ऐसे वाड़ा टाइप कुछ खरीदा है, घर हम्म, खरीदा बहुत बड़ा, हम्म, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये हमें बहुत सस्ते में मिला बट हमें ओके। ये चाहिए। बट लोग बोल रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या है, आप देखो और फिगर आउट करो। बट लकीली मुझे वहाँ पे 2 दिन रहना पड़ा, बिकॉज पूर्णिमा पे ही आपको आत्माएं दिखती है या अमावस्या पे ही दिखती है। ओके, तो वो वास्तु अच्छी है या नहीं ये देखने के लिए आपको वो टाइम हाँ, मतलब वो टाइम में आपको जाना पूर्णिमा पड़ता है। पूर्णिमा की रात या फिर अमावस्या की रात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वहाँ पे तो। सो देखा हमने, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ शांति से हम लोग बैठे थे, 3 बजे थे रात के। मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त पे ना लोग नहीं आते, ठीक है। ऐसा मुझे था कि ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं, वो चले जाता है भूत भाई, ठीक है। बट यहाँ पे बर्तन गिर रहे जोर जोर से, घर में हम बैठे हैं बर्तन गिर रहे हैं, दरवाजा फट करके बंद हो गया। मैं कोने, मैं एकदम ऐसे मैं करूंगी, मैं कोने में ठीक है, डर के मारे, डर के मारे मुझे नहीं करना, कहाँ फंस गई मैं, ऐसा वाला हो गया। उसके बाद फिर मैंने गुरु को फोन किया, भाई अभी अभी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। कंट्रोल कैसे करें ये कंट्रोल कैसे सिचुएशन, करें? राइट। एंड देन ही इज लाइक कि एक काम करो, दही भात लेना है आपको सिर्फ और कोने में रख देना है। पर उसके पहले वो बहुत परेशान कर चुका था, वो लिटरली पैर खींच के भाग जाता था रात में या ऐसा कुछ करता था। तो वो छोटा बच्चा था और वो औरत थी, तो दोनों जल के मरे थे उस घर में। ओ माँ तो बेटा। उनकी स्पिरिट वहीं रह गई, तो उनको भूख लगती, तो ऑब्वियसली पूर्णिमा को भोग लगाया जाता है। अगर किसी के भी घर में ऐसा हो रहा है ना भाई, दही और चावल रख दो कोने में, कुछ नहीं होगा आपको, बहुत साइलेंट हो जाएगा सब कुछ। तो अभी हर पूर्णिमा वो कर रहे हैं ऐसा। और एक सीन मेरे साथ हुआ था जब मैं हॉस्टल में थी, अहमदाबाद में पढ़ाई करने अहमदाबाद के में। लिए थी। अच्छा। अब गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने जान दे दी थी अपनी मेरे ऊपर वाले ओ। रूम में, ठीक है। मैं नीचे, और मेरे को आदत थी, तब मेरा नया नया रिलेशनशिप था, मैं ऐसे नॉर्मल ऐसे फोन पे बात करते घूमती थी रात भर, ओके। ठीक है। तो वहाँ पे एक नॉर्मल सैनिटरी पैड का आपको मिलता है, पूरा बकेट होता है। वॉशरूम जा रही हूँ, पूरा बकेट नीचे, मुझे लगा कुत्ता होगा। दूसरी बार देखा, वापस से सेम, 3-4 दिन ऐसा सेम हुआ मेरे साथ। फिर मैं रुकी, कॉरिडोर की लाइट बंद चालू हो रही थी, मुझे लगा नॉर्मल है ये, हाँ। बिगड़ जाता है, बकवास है हॉस्टल मेरा, ऐसा सोच रही थी मैं। बट कुछ दिनों बाद मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे कोई चल के आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार, वहम होगा, ऐसे कुछ भी, ये रिपीट हो रहा है मेरे साथ। फिर मेरे जो खिड़की है जहाँ मेरा बेड था, खिड़की के नीचे बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं। रोज रात को 12 से लेके 3:30 बजे तक वो कुत्ते भौंकते थे मेरी खिड़की से नीचे। आप अकेली थी रूम में? नहीं, मेरे साथ और 2 रूममेट्स थी, वो थे। बट मैं हॉस्पिटैलिटी में थी, तो ऑब्वियसली आपको नाखून नहीं रखने होते, ठीक है। सो एक दिन ऐसा हुआ, 1 हफ्ता हो गया ये इंसिडेंट हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। कोई पीछे से आ रहा है मेरे रूम में, मेरे को अजीब सा लग रहा है। अजीब घटनाएं आप महसूस कर रहे हाँ, थे। और मेरी दोनों रूममेट्स आउटिंग पे चली गई, ठीक है। मैं अकेली थी वहाँ पे, मैं लाइट चालू करके सो रही हूँ, नींद भी नहीं आ रही है, मतलब हनुमान चालीसा लगाते हैं भाई। ऐसा किया, रात को मैं सोई, कुत्ते उस दिन नहीं भौंके। बट जब मैं सुबह उठी, मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा नाखून का निशान था, मेरे हाथ पे नाखून का निशान था। फोटोज मेरे पास अभी भी है, भेज दो, भेजूंगी डालेंगे। यस, लाइक क्या है ये, ऐसा था वो। फिर मैं घर पे आई, फिर वो झाड़ा लगवाते हैं ना आप पे, ऐसा नजर निकालते आपकी, ऐसा कुछ किया। घर पे बताया आपने? हाँ, फिर ऑब्वियसली कोई था नहीं तो किसको बताते, मैं बहुत रो रही थी, मुझे रहना ही नहीं था वहाँ पे। ऑब्वियसली कौन रहेगा ऐसा सब होने के रोज बाद? रोज हो रहा था मेरे साथ, ये मेरे साथ ही हो रहा है भाई। आपके ऊपर वो आपको वश में हाँ, ले लिया वश था में उसने? ले लिया था ऑलमोस्ट, लड़की ऐसा ने। बोल सकते। जिसका भी चंद्रमा ऐसा होता है ना, वीक डिग्री कम होती है, उसको ऐसा फटक से हो जाता है, उसका ऑरा कमजोर होता है। अब पता चल गया कि तो कैसे डील आपका करते ऑरा हैं। कमजोर है। अभी तो आपने अभी काफी नहीं, अभी प्रैक्टिस मैंने के बाद मास्टर ही कर लिया स्ट्रॉन्ग उसमें। किया होगा। तो जिसका ऑरा कमजोर होता है वो बेसिकली वश में आ जाते किसी के भी। हाँ, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, कीप चैंटिंग, कुछ क्या भी chant चैंट करना करो, चाहिए? मोस्ट कुछ भी? प्रोबेबली जो भी भगवान को आप मानते हो, बस चैंट इज नेम, बस आपको कुछ नहीं करना। और अभी जो आपने ये हॉस्टल की बात बताई, उसके पहले वाली वास्तु की, हाँ, अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त है, तो हमारे सोसाइटी में एक फंक्शन था, तो वो आई नहीं थी। तो मैंने पूछा, अरे क्या हो गया आप आई नहीं? तो वो बोले, आप फ्री होंगे तो मुझे बताना, मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है। फिर मेरा भी स्केड्यूल पूरा टाइट था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो एक आधे घंटे के लिए मिल के आती हूँ। मैं उनके घर पे गई, फिर उन्होंने जो बताना चालू किया वो तो आप सोचते रह जाओगे कैसा भी होता है।
वो बता रही थी कि पिछले 1-2 महीने से ना उनकी और उनकी माँ की तबीयत ना बहुत ख़राब रहने लगी है। अचानक से बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, अचानक से वेरिकोज़ वेन हो गया उनको। हाँ, बीमारी पड़ती है सबसे पहले। हाँ, मतलब बिना वजह बीमारी ने पकड़ लिया दोनों को, माँ-बेटी दोनों को। तो मैंने बोला ऐसे कैसे? और उन्होंने रिसेंटली मेरे पॉडकास्ट देखे थे। तो पहले उन्होंने बुलाया, हाँ, हम लोग गए, बातें-वातें की, फिर उन्होंने आपको क्या लगता है? ये सब होता है क्या सच में? मैंने बोला कि पता नहीं, पर अभी लोग आते हैं, मुझसे बात करते हैं, खुद बताते हैं, तो कहीं पे बिलीव होता है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि हर किसी का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, यस। राइट? तो मैंने बोला तभी मैंने तो कुछ ऐसे कभी महसूस किया नहीं है, ना ही कभी कुछ देखा है, पर अभी लोग बोलते हैं तो शायद होगा। तो बोलते हैं कि नहीं, इसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने बोला क्या हो गया? फिर वो कहने लगी कि मेरी माँ अकेली गांव में रहती है, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा एज ज़्यादा हो गया है और बार बार गांव जाना पॉसिबल नहीं होता है। मम्मी बीमार होती है तो बार बार वीकेंड टू वीकेंड नहीं पॉसिबल होता, जॉब, बच्चे बच्चे। तो हम लोग ने सोचा कि माँ को यही शिफ्ट कर देते। तो हम लोग जहाँ रहते हैं थोड़ी डिस्टेंस पे उन्होंने एक रेंट पे घर ले लिया था। तो पूरे घर में अच्छे से सब सामान नया ले लिया, और माँ है, एजेड है, तो उन्होंने कमोड भी लगवा दिया। मतलब काफ़ी खर्चा किया रेंटेड हाउस में उन्होंने। और फिर सब होने के बाद उनके हस्बैंड ने सोचा कि एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ना मैं 1-2 दिन नाइट यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, ताकि इनको कोई तकलीफ़ ना हो आगे जाके कि कैसा है सिक्योरिटी यहाँ पे, कुछ तकलीफ़ है क्या रात को, अदरवाइज कैसे चोरियाँ होती रहती हैं। हाँ, कहीं कहीं पे बच्चे भी भाई बिना लोग। वजह कुछ यंग लोग होते वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि 2 दिन यहाँ पे नाइट स्पेंड करके देखता हूँ। तो उनको रात में अजीब-अजीब चीज़ें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की उन्होंने। उस घर में। उस घर में बर्तन गिर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, और पर ये 2 दिन लगातार। फिर अभी क्या? फिर उसके बाद उन्होंने उनकी वाइफ को बताया कि ऐसे-ऐसे है। तो उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया क्योंकि वो डर जाएँगे ना। हाँ, और जब से वो घर लिया था ना, तब से वो दोनों माँ बेटी बीमारी रहने लगे। फिर एक-एक करके हम लोग बताते हैं ना दोस्त-वोस्त को। फिर एक दोस्त ने उनके बताया कि एक्चुअली मुझे पता था कि ये घर के बारे में कुछ तो है, इसलिए वो हमेशा वैकेंट रहता है, अवेलेबल रहता है वो घर। हाँ। मतलब लोग आते हैं, 6 महीना रहते हैं, भाग चले जाते हैं। बट यू नो दिस इज द कर्मा साइकिल, बिकॉज वास्तु अपना जो रहने वाला है वो खुद चूज करती है। अच्छा। हाँ, आप कहीं भी देखो, हम्म, आपको वही घर मिलेगा जो दिशा आपके पत्रिका में लिखी है। इसको अच्छा। पश्चिम मिलने वाली है कि इसको दक्षिण मिलेगी। जिसका भी राहु है, हम्म, राहु की महादशा है, या नंबर 4 इज देयर, नंबर 22 इज देयर, इनका रूम एक तो साउथ डायरेक्शन में होगा, या फिर इनका घर का डायरेक्शन साउथ होगा। अच्छा। दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ। और फिर उनके लिए वो इट्स लकी फॉर देम। लकी होता है। हाँ। ओके। पर नॉर्मली साउथ में साउथ। डोर होगा तो। हाँ, बोलते हैं, बट सबसे ज्यादा गेन्स आपको साउथ डायरेक्शन देते हैं। अच्छा। बस कुछ आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी, बट देता जरूर है, भरपूर देता है। जितना नॉर्थ भी नहीं देता अपॉर्चुनिटी कहोगे, तो ये है। तो उन्होंने भी किसी को पूछा कि ऐसा ऐसा है तो अभी क्या करें, क्योंकि इतना सारा खर्चा किया, और एक तो है पैसा जाने दो, जान पाएगी तो वो और यार बेर नहीं राइट, कर ये सकते। जो आपने बोला हम्म, ना, हम्म, हम्म। मेरे को पहले पता नहीं था। अब मैं लोगों का कर रही हूँ सब कुछ, ठीक है। हाँ। मेरे घर में ऐसा हो रहा था, लाइक माय ओके। मॉम इज सफरिंग फ्रॉम दिस ब्लैक मैजिक शिट, और वो बार बार बीमार हो रही थी। हमने सारे टेस्ट करवा लिए, रिपोर्ट्स निकलवा लिए, डॉक्टर कर लिए बड़े बड़े, फिर भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। फिर पता चला कि किसी ने करवा किया रहा है। हुआ है। हाँ, उसका खुद का भाई करवा रहा है। शिट। पर Property ये चीजें reasons। नॉर्मली ना बहुत क्लोज वाले रिलेशंस में क्लोज, हो। आप वही तो मैंने बोला कि आपके पहचान वाले ही ऐसा करेंगे। दुश्मन तो पता चलता है भाई ये दुश्मन है। हाँ, फिर फाइनली उन्होंने किसी को पूछा तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे दिया लगा दो। हाँ, तो उन्होंने कुछ 7-8 दिन के लिए दिया जलाया, रात को दिया जला के रूम बंद करके आते, और फिर उन्हें बाद में फिर चेंज ही कर दिया, वहाँ पे रहने चले ही नहीं गए, मतलब उन्होंने शिफ्ट ही कर दिया पूरा सामान। और जो 1-1.5 महीने में उनकी हेल्थ और फाइनेंस लॉसेस हुए हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा थे, जबरदस्त। बहुत।
ऐसे घरों में ना धूप बत्ती है, ऐसा कुछ कपूर का महक रहना चाहिए, तब ऐसा नहीं होगा आपको। रेगुलरली क्लींजिंग होनी चाहिए इन यस, शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडियो, चलो यहाँ नेगेटिव बातें होती है, यहाँ लोग भी आ रहे हैं, कुछ किसी का और कुछ भी हो सकता है, राइट। बट वाइब बहुत पॉजिटिव है इस प्लेस की, तो आपने उसका ध्यान रखा है, तो ऐसा लोगों को करना चाहिए। राइट, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस से ही वाइब बनती है ना। हाँ, नहीं, आप जैसे एंटर करते हो ना, आपका ऑरा डिटेक्ट कर लेता है कि अरे दिस इज अ गुड प्लेस, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, खुला खुला लग रहा है। अगर आप किसी ऐसे अफेक्टेड घर में जाओगे ना, ऐसे दब जाना, घुटन जैसे होती है, घुटन होती है, अजीब सा महसूस होता है, बेचैनी कंफर्टेबल होती नहीं है। लगता। राइट, यस, यहाँ पे ऐसा नहीं है। गुड। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच विद्या। इतनी सारी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपने हॉरर कहानियाँ सुनाई हमारी ऑडियंस को। जी, सो ऑडियंस, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कमेंट करना, और आपको अगर कुछ भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू वास्तु या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप विद्या को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Subscribe. स्कैरी पम्पकिन। यस, डू सब्सक्राइब।